You are watching Bahar Ramzan transmission. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। प्रोग्राम बहार रमज़ान के साथ लाला सिद्दीकी भी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन मोहतरम, आपके मेरे आका का फरमाने आलीशान है कि रिज़्क़ हलाल रिज़्क़ कमाना ऐन इबादत है। एक मरतबा मौला अली मुश्किल कुशा एक जगह से गुजर रहे थे कि उसी वक्त नमाज का वक्त आ पहुंचा। तो मौला अली ने यह सोचा कि मैं अभी नमाज को अदा कर दूं। चूंकि मौला अली घोड़े पे सवार थे तो मौला अली घोड़े से उतरे और इस शख्स को सदा दी और उसको कहा कि ये मेरा घोड़ा मैं अमानतन तुम्हें दे रहा हूं, मैं नमाज पढ़ के वापस आऊंगा और तुमसे आके ये घोड़ा मैं दे दूंगा। अब उस शख्स ने उस घोड़े के मुहार को पकड़ दिया और मस्जिद के बाहर खड़ा हो गया। मौला अली नमाज अदा करने में मसरूफ हो गए। चनाचे उसी वक्त उस शख्स के दिल में ख्याल आया, क्यों ना मैं इस घोड़े की काठी को उतार दूं और जाके बाजार में बेच दूं, उसके एवज मुझे चंद रकम मिल जाएगी। तो मौला अली नमाज के वक्त यही सोच रहे थे कि क्यों ना मैं नमाज के बाद उस शख्स को कुछ रकम अदा कर दूं, चूंकि उसने मेरे घोड़े की रखवाली की है। उस शख्स ने घोड़े की काठी को उतारा और बाजार में ले गया, वहां पे जाके उसको बेच दिया। उसको उस काठी के एवज 2 दिरहम अता हुए। जब मौला अली नमाज से फ्री होकर फारिग होकर मस्जिद से बाहर आए तो मौला अली ने देखा कि घोड़ा अकेला खड़ा है, उसके ऊपर उसकी काठी मौजूद नहीं। तो मौला अली ने हैर उस घोड़े को थामा और बाजार की तरफ चल पड़े। आगे मौला अली का टाकरा उसी शख्स के साथ हो गया। तो मौला अली ने फरमाया, शख्स तूने उस काठी का क्या किया? उस शख्स वो कहने लगा कि अली मुझे माफ कर दीजिए, मैंने उस काठी को बेच दिया, उसके बस मुझे 2 दिरहम मिले। मौला अली मुस्कुराया और फरमाया, क्या शख्स, खुदा की इज्जत की कसम मेरे दिल में ये ख्याल था कि मैं नमाज के बाद तुझे 2 दिरहम दूंगा, चूंकि तूने मेरे घोड़े की रखवाली की है। अब ये तेरा फैसला था कि तूने ये 2 दिरहम हलाल कमाए या हराम कमाए, चूंकि अल्लाह ने आज तेरे रिस्क में 2 दिरहम रखे थे। तो हजरात मोहतरम, हमें चाहिए कि हम रिस्क हलाल कमाएं, अपने बच्चों को भी रिस्क हलाल खिलाएं और कोशिश करें कि नाप तोल में कमी ना करें और हमेशा जो है ना इंसानों के साथ भलाई वाला मामला अदा करें। आपको हमारे प्रोग्राम का पैटर्न पता है, हम लाते हैं आपके लिए रोजाना एक नया मेहमान, एक नया सनाहा। आज हमें ज्वाइन किया बड़े खूबसूरत सनाहान ने, मेरी मुराद मोहम्मद ज़ुहैब अली ज़ाकिर कादरी साहब ने, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और बड़े ही उम्दा और बड़े ही बेमिसाल किस्म के सनाहान है। अल्लाह रब्बे करीम ने इनकी आवाज में एक सोज रखा है कि जो सुनता है वो दीवाना हो जाता है। नाज़रीन मोहतरम, आइए अपने मेहमान की जानिब चलते हैं। जी ज़ुहैब भाई, कैसे मिजाज हैं आप? सलाम, बहुत शुक्रिया। ज़ुहैब भाई, चूंकि हर सनाहान की एक बैकग्राउंड स्टोरी होती है कि उसने सनाहानी का आगाज किस तरह से किया, और आप तो माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत पढ़ने वाले सनाहान हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये सनाहानी का आगाज कब से और कैसे हुआ और आपके उस्ताद कौन है सनाहानी? मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, आपने मुझे दावत दी। अल्लाह पाक इस आपके प्लेटफॉर्म को कामयाब करे और माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम चला रहे हैं। अच्छा बात है, मैंने जहाँ से स्टार्ट किया, मुझे बचपन से शौक था हजूर के सनाखाने। मैं स्कूल में पढ़ा करता था, हमारे एरिया में थे पीर ज़फ़रुल्लाह शाह साहब, कनाडा में। वो उन्होंने हमें शौक नात ख़वानी का वो करवाया, मुकाबले करवाते थे। तो हर साल पहला दूसरा इनाम हमारे घर में आता था नात का। तो मेरे उस्ताद है, जहाँ तक उनका वाला मैं दूंगा, शायद कमाल है सर मेरे उस्ताद हैं। तो उनसे बहुत कुछ सीखा मैंने। आज गालिबन जो मरूफ सनाहान अलहाज कारी शहर में जी बिल्कुल, वो भी उनके शागिर्द हैं और बेशुमार उनके शागिर्द हैं। तो ये मुझे मेरा एजाज़ है शाहिद भाई का। मैं बड़ी मोहब्बतें हैं हर एक के साथ है, इनके अपने शागिर्दों के साथ भी, क्योंकि और भी बहुत से लोग उनके पास जाते हैं, बड़े बड़े सीनियर लोग। तो शाहिद भाई माशाल्लाह बड़ी शक्ल मुझे मेरे
अल्लाह पाक का खुसूसी करम है कि वो छोटे भाइयों की तरह, बेटों की तरह मोहब्बत करते हैं, शफकत करते हैं। जी नाज़रीन, बिल्कुल जब इंसान सैयदादों के लड़ लग जाता है तो यकीनन जो आले रसूल है वो अपने नाना की मदाह सराई के लिए लोगों को जो है ना वो तैयार करते हैं। और ये आले रसूल का बड़ा करम है कि जिन्होंने हमें हजूर की पक्की सच्ची गुलामी की तरफ वो लेके आते हैं। और जिनके उस्ताद शाहिद कमाल हैदर साहब हों तो वो शागिर्द यकीनन ज़ुहैब अली ज़ाकिर कादरी बनते हैं। और ये माशाल्लाह जैसे मैंने पहले कहा कि ये बड़े खूबसूरत सनाहान है। हम आइए ज़ुहैब भाई से कलाम सुनते हैं। जी ज़ुहैब भाई, आज हमें कौन सा कलाम सुनाएंगे आप? जी माशाल्लाह, आज मैं, क्योंकि आपने बात सैयदादों से की है तो मैं पहला कलाम ही आपको सदात ग्रामी का सैयद हसनी शाह साहब का बहुत खूबसूरत कलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेहमान ला मकान के कुर्बान जाइए, मेहमान ला मकान के कुर्बान जाइए, मेहमान ला मकान के कुर्बान जाइए, मेहमान ला मकान के कुर्बान जाइए। तो सरकार दो जहान के कुर्बान जाइए, सरकार दो जहान के कुर्बान जाइए, सरकार दो जहान के कुर्बान जाइए। है कोई बारगाह दो बस उनकी बारगाह, है कोई बारगाह दो बस उनकी बारगाह, तो बस उनकी बारगाह पे कुर्बान जाए, बस उनकी बारगाह पे कुर्बान जाइए। तो महशर में है निजात मोहम्मद के नाम पर, महशर में है निजात मोहम्मद के नाम पर। तो इस नाम आली शान के कुर्बान जाइए, इस नाम आली शान के कुर्बान जाइए। और देखा बचश्मे सर जो खुदा को है आपने देखा, बचश्मे सर जो खुदा को है आपने, तो अल्लाह ने ऐसी शान के कुर्बान जाइए, अल्लाह ने ऐसी शान के कुर्बान जाइए। और जो कोई देख आया है तैबा को एक बार, जो कोई देख आया है तैबा को एक बार, तो उस शख्स की निगाह पे कुर्बान जाएंगे, उस शख्स की निगाह पे कुर्बान जाएंगे। और ज़हरा
ज़हरा अली ओ ज़ैनबो हसनैन जिनमें हो, ज़हरा अली ओ ज़ैनबो हसनैन जिनमें हो, तो आका के खानदान पे कुर्बान जाइए, आका के खानदान पे कुर्बान जाइए। तो फरमा दिया हुजूर ने कि हैदर है मेरी जान, फरमा दिया हुजूर ने कि हैदर है मेरी जान, हैदर है मेरी जान। तो हसनी फिर की जान पे कुर्बान जाएंगे, हसनी फिर की जान पे कुर्बान जाएंगे। मेहमान ला मकान के कुर्बान जाएंगे, सरकार दो जहान पे कुर्बान जाएंगे। जी नाज़रीन मोहतरम, आप समात कर रहे थे मोहम्मद ज़ुहैब अली ज़ाकिर कादरी साहब को, जो बड़े खूबसूरत अंदाज में सरकार की मदासराई की सआदत हासिल फरमा रहे थे, और सैयदजादे सैयद हसनी सैयद का लिखा हुआ कलाम आप पेश कर रहे थे। और यकीनन जब कुछ सैयदजादा नाल लिखता है तो वो ऐसा महसूस होता है जैसे इश्क नबी में और इश्क अहले बैत में डूब कर लिखा गया कलाम हो। और जितने खूबसूरत अल्फाज थे इस कलाम के, दिल बाग बाग हो गया सुन के। और मुझे यहाँ राहत अंदोरी साहब का एक बड़ा खूबसूरत शेर याद आ गया कि ज़मज़म व कौसर व तस्नीम नहीं लिख सकता, ये कलम आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता, सात समुंदर भी अगर निचोड़ दे राहत तो आपके हरफ की एक मीम नहीं लिख सकता। राते ज़ी कदर और हजूर का जिक्र, हजूर की नात, ये तो अल्लाह ने कुरान में भी बयान की। अल्लाह खुद हजूर का सनाहान है। और कुरान को अगर तर्जुमे के साथ पढ़ा जाए तो कहीं मेरे रब ने हजूर की जुल्फों की कसम उठाई है, कहीं मेरे हजूर के चेहरे मुबारक का जिक्र है, और कहीं मेरे हजूर के रूहे अनवर का जिक्र है। और कुरान सारा अगर यूं कहूँ कि है ही हजूर की नात तो ये बात बिल्कुल ही दुरुस्त होगी। और ज़ुहैब भाई जिस तरह आज हमारे मेहमान है, और इनमें शाहिद कमाल हैदर साहब का एक अक्स नजर आ रहा था जब आप पढ़ रहे थे। अल्लाह आपको सलामत रखे। और अभी हम दोबारा ज़ुहैब भाई की जानिब चलेंगे और ज़ुहैब भाई से एक और कलाम समात करेंगे, मगर उससे कबल एक शेर मुझे पंजाबी का याद आ गया कुरान की। चूंकि अभी कुरान का जिक्र मैं कर रहा था और हजूर की नात का भी जिक्र कर रहा था, तो यूं कहना चाहूंगा कि गल सच्ची सदा बोले आए, जबान नबी चो खुदा बोले आए, रजा और लफ्ज सारे कुरान बन गए, जदों भी मेरा मुस्तफा बोले आए। और आइए नाजरीन, ज़ुहैब भाई की जानिब एक मरतबा फिर चलते हैं और आपसे एक और कलाम सुनते हैं। जी ज़ुहैब भाई, अब कौन सा कलाम आप सुनाएंगे हमें? माशाल्लाह सैयद आला हजरत आशिकों के इमाम, क्या बात, हजरत अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बड़ा खूबसूरत कलाम है। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। और
और दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हमारे यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। हमारे यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। और इसालत कुल इमामत कुल सियादत कुल इमारत कुल। इसालत कुल इमामत कुल सियादत कुल इमारत कुल। हुकूमत कुल विलायत कुल खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। हुकूमत कुल विलायत कुल खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। और इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुद को फेर दिया। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुद को फेर दिया। गए हुए दिन को असर किया, ये दावो गवा तुम्हारे लिए। गए हुए दिन को असर किया, ये दावो गवा तुम्हारे लिए। और सिद्दीक़ो उमर तुम्हारे लिए, गनियो अली तुम्हारे लिए। सिद्दीक़ो उमर तुम्हारे लिए, गनियो अली तुम्हारे लिए। बिलाली अज़ा तुम्हारे लिए, ये दौरे रवा तुम्हारे लिए। बिलाली अज़ा तुम्हारे लिए, ये दौरे रवा तुम्हारे लिए। और सबाबो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो बने। सबाबो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले। लिवा के तले सलामे खुले, रजा की ज़बान तुम्हारे लिए। लिवा के तले सलामे खुले, रजा की ज़बान तुम्हारे लिए। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। हवाए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। जी नाज़रीन मोहतरम, आप समाअत कर रहे थे कि ज़ुहैब अली ज़ाकिर भाई बड़े खूबसूरत अंदाज में सैयदी आला हजरत का लिखा हुआ कलाम पेश कर रहे थे। आइए ज़ुहैब भाई की जानिब चलते हैं। ज़ुहैब भाई, जो हमारे नए आने वाले सुनाहान
या कुछ पढ़ने वाला सनान, चूंकि आपके साथ मेरा महाफिलों पे भी मेरी मुलाकात रहती है और आप हमेशा बड़े ही उम्दा नातों का इंतखाब करते हैं, बड़े उम्दा कलाम आप पेश करते हैं, तो कुछ हमारे सनाहानों के लिए अगर कोई आप एडवाइस देना चाहे कलामों के हवाले से या अदब के हवाले से या महफिलें करवाने वालों के लिए अगर आप कुछ कहना चाहें तो बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह सवाल आपका बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन ये कि सब भाई हैं, सब अच्छा पढ़ते हैं, सब लिखने वालों की अपनी मोहब्बत है। हर जिसने लिखना है वो तो सरकार के इश्क में लिखना है, और पढ़ने वाले भी चुके इस तरह। लेकिन ये है कि पढ़ने वालों के लिए ज़्यादा ये फिक्र होता है कि पढ़ने से पहले कम से कम देख लिया करें कलाम, उसमें अदब कितना है। आजकल की शायद मैं ज़्यादातर सैयद आला हज़रत पीर नसीरुद्दीन शाह साहब और इस तरह के बुजुर्गान दीन के जो कलाम है वो ज़्यादा लाइक करते हैं, क्योंकि इनमें कोई नुक्ता चीज़ नहीं है, सवाल नहीं कि उठा सकते वहाँ पे। तो कोशिश किया करें अच्छे कलामों का आप इंतखाब करें। महफिल करवाने वालों को भी चाहिए कि फरमाइशें कुछ हमें भी होता है, हमारे साथ महफिलों पे जाते हैं बहुत से, मैं नाम नहीं लूँगा, ये कलाम पढ़ दें फलां काम, उसमें एक तो अदब नहीं होता, ठीक है, शायरी में अदब नहीं है, और ऊपर से वो कई माहौल महफिलों के ऐसे होते हैं। आजकल आप माशाल्लाह आप भी जा रहे हैं महफिलों में जो देखते हैं, तो अदब जो आपने बात की अदब की, ये एक और ये लाइन है, एक और लिस्ट है इसकी, तो अगर उसको हम नहीं करते, क्लोज करते हैं उसको, अदब होना चाहिए क्योंकि ये बारगाह ही अदब की है। अदब पहला करीना है मोहब्बत की, अगर मोहब्बत है तो फिर अदब के बगैर ये काम नहीं है। जी नाज़रीन, ज़ुहैब अली ज़ाकिर भाई बड़े खूबसूरत अल्फाज पेश कर रहे थे हमारे आने वाले जो नौजवान सनाहान या जो कुछ न्यू कमर्स जिनको हम कह सकते हैं, सनाहान जो इस फील्ड में आते हैं, सनाहानी करते हैं हजूर की, उनको चाहिए कि अहले सुन्नत के शोरा के लिखे हुए कलाम पेश किया करें। चूँकि आजकल कुछ ऐसे शायर हैं जो जैसे ज़ुहैब भाई ने कहा कि वो बिल्कुल अदब को जो है ना वो एक साइड पे बिल्कुल रख देते हैं, कलाम वो बस ये देखते हैं कि हमारी शायरी जो है ना वो अच्छी हो जाए, अदब उसमें है या नहीं है, तो वो चीज को वो भूल जाते हैं। हमें चाहिए जो हमारे शोरा जो इस शो को देख रहे हैं उनको भी चाहिए कि इस चीज को लाजमी मद्देनजर रखें। और नाज़रीन मोहतरम, आज के हमारे इस सेगमेंट का, इस प्रोग्राम का वक्त यही इख्तिताम पजीर होता है। हम लाएंगे आपके लिए एक नया सनाहान, एक नया मेहमान। तब तक के लिए मुझ समेत बहार रमज़ान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, और हमारे YouTube चैनल हिजर बिलाल ऑफिशियल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।